अब देखो, मैं ये कहना तो नहीं चाहती कि मेरी नजर से कोई चीज बच नहीं सकती, चाहे वो कितनी छोटी क्यों ना हो। ऐसी कोई बात नहीं है। आलिया का प्लान था जाने का, तो मैंने और फायजा ने भी कहा कि हमें साथ ले जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे ना रुबाब तुमसे एक बात करनी है। करें? तुम अकमल को समझाया करो, वो ना छोटी छोटी बातों पे अपना दिल इतना छोटा सा कर लेता है। अब मर्दों को तो बहुत मजबूत होना चाहिए ना, अब उन्होंने तो कितनी कितनी जंगें लड़नी होती हैं जिंदगी में। ऐसे क्या देख रही हो मुझे, मैंने कुछ गलत कहा है? नहीं, कोई गलत बात नहीं की, इसीलिए तो हैरान हो रही हूँ। लेकिन एक बात दुरुस्त कर ले, जिंदगी में आजमाइशों से सिर्फ मर्द नहीं औरत भी गुजरती है। लेकिन अच्छा लगा मुझे ये देख के कि आपको उसकी फिक्र है। मैंने इस घर को अपना घर समझा है हमेशा, और तुम लोगों को भी कभी पराया नहीं समझा। बस समझाया करो अकमल को। तो जो बात आप मुझे समझा रही हैं, आप इसी तरह उसको भी बड़े प्यार से समझा सकती हैं। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसे मेरी बात अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी जो बात मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ ना, मैं उससे नहीं कह सकती। क्या बात? वो जिस लड़के को तुम पसंद करती हो उसका नाम क्या है? क्यों क्यों पूछ रही हैं? अरे भाई, नाम बताने में कोई हर्ज है तो नहीं पूछती। मैं नहीं चाहती कि घर में उसका जिक्र हो वक्त से पहले। अरे भाई, तुम्हें लगता है नजर लग जाएगी? देखो, अगर कोई भी मसला हुआ ना तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अकमल की बात करने आई थी आप? दादो, दादो सॉरी सॉरी। रहने दो इस दिखावे के प्यार को। कहाँ थे अब तक? एक हसीना के साथ था दादू। अरे दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था। हसीना के साथ तो तुम नहीं हो सकते, क्योंकि हसीना ढूंढती हुई तुम्हें यहाँ आ गई थी। कौन? नाम तुमने मुझे नहीं बताया था, और उसने मौका ही नहीं दिया नाम पूछने का मुझे। किसकी बात कर रही हैं दादू? वही वो फोटो वाली लड़की की। अब मुझे सच सच बता दो उसके बारे में। मैंने बताया तो था दादू, मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में। कुछ नहीं जानते उसके बारे में, और वो तुम्हें ढूंढती हुई यहाँ आ गई थी। कैसे? आई डोंट नो दादू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या कह रही हैं आप। खाना खाया आपने? खा लिया। अपना मोबाइल ऑन रखा करो। पहले बेल्स जाती रही, उसके बाद फोन बंद हो गया। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, आइंदा नहीं होगा ऐसा। ओके, अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ अम्मी? दादू ने क्यों बुलाया था? कुछ नहीं, वैसे ही बता रही थी कि वो लड़की तो खुद ही मिलने चली आई। उनसे हैरत है मुझे। कौन सी लड़की? वही जिसके बारे में दिबाज सोच रहे हैं। हाँ, रियली? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें क्यों बताती मैं? एक तो वो मेरी मौजूदगी में आई नहीं, और अगर आई भी होती तो तुम्हें बताने की क्या जरूरत थी? मम्मी, मैं भी तो देखता मेरे भाई की किससे शादी हो रही है। मेरी भाभी कौन है? से मुझे तो ये सारा मामला कुछ अजीब सा ही लग रहा है। देखो, वो लड़की आई भी, रुकी भी नहीं, बैठी भी नहीं, और दिबाज की गैर मौजूदगी में आई। भला आना था तो राब्ता तो कर लेती। मम्मी, कर लेगी राब्ता उनसे, शायद बाद में बात कर ली उन्होंने दिबाज भाई से। नहीं, यानी ऐसी भी क्या बेचैनी है कि खुद ही मिलने चली आई है? मम्मी, मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से वो। अब मोहब्बत में तो बेचैनी होती है ना। तुम्हें तो नहीं हो गई? क्या बेचैनी? नहीं, मोहब्बत। क्यों? मैं नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? बल्कि सबसे ज्यादा कर सकता हूं, लेकिन अरूबा से। तुम्हारा हीरो आ गया? बताया तुमने उसे हम उसके घर गए थे? कल तो बात ही नहीं हुई। उसकी दादी ने उसे बता दिया होगा ना। सुनो, वो उन्होंने माइंड तो नहीं किया होगा ना कि हम ऐसे ही उनके घर चले गए?
नहीं यार, उसके मूड से तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। तुम बात करो, मैं क्लास में जा रही हूँ। आलिया, तुम्हें कोई काम था मुझसे? समी कह रहा था। काम था, हो गया, अब नहीं है। क्या? वो नोट्स चाहिए थे उसे, तो उससे कहा कि तुम्हारे घर से नोट्स भी पिक कर लेंगे और आंटी से भी मुलाकात हो जाएगी। और तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि बुरा लगेगा तुम्हें। ठीक कहा तुमने। तुम्हें बुरा लगता? अभी किसी को भी बुरा लगता अगर कोई बिना बताए अचानक बस घर आ जाए। आलिया और फायजा को लग रहा था कि सरप्राइज अच्छा लगेगा तुम्हें। आलिया और फायजा मुझे नहीं जानती, तुम मुझे जानती हो, है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं, क्लास में नहीं जाना? चलो। चलो। नदीम साहब। जी जी। सर, मुझे पता चला है कि हमारे अकाउंट सेक्शन में जगह खाली है। अपने बेटे की सीवी लाया था, अगर कहें तो दे देता हूँ, और साहब से कहें कि उसे भी देख लें। इंशाल्लाह, आपने कभी पहले कभी बताया नहीं। जी। तो इंशाल्लाह कुछ करते हैं, चाय के साथ सीवी भी लेते आइएगा, ठीक है? अल्लाह हमेशा आप पे करम करे। थैंक यू। सुनो अकमल, आटा एक वक्त का ही रह गया है, वो जाके जरा चक्की वाले से कह दो आटे का। तो पुराना हिसाब क्लियर कर दिए? मार दो ना तुम, मर्दों का काम होता है हिसाब किताब क्लियर करना, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि आपको पता होगा ना कि भाई ने क्लियर किया कि नहीं। बस ये सारी उन्हीं की तो जिम्मेदारी है। हो जाऊंगा ना इस लायक तो उनकी नहीं रहेंगी सारी जिम्मेदारी। मैं तो दिल से दुआ करती हूँ कि जल्दी से जल्दी तुम्हें नौकरी मिल जाए, ताकि अजमल के ऊपर से भी जरा बोझ कम हो। बार बार सुनाने की जरूरत नहीं है, कर रहा हूँ कोशिश में। अच्छा पता है, अब्बा जी भी सीवी लेके गए हैं तुम्हारी आज, और मैंने अजमल को भी कहा है कि जिस जिसको जानते हैं ना सबको नौकरी का कह दें। आजकल ऐसे नहीं मिलती नौकरियां, और मैंने तो सुना है कि पैसे पूसे भी देने पड़ते हैं कुछ। भाईजान ने दिए थे पैसे? अपने भाई की मिसाल तो तुम दो ही ना आना मुझे, जैसी नौकरी वो कर रहे हैं ना वैसी नौकरियां लोग छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। हर वक्त नाशुक्री करती रहती हैं आप। ना शुक्री है ये। जब से मैं इधर आई हूं ना, मैं सिर्फ शुक्र अदा कर रही हूँ, और है क्या करने को इधर। अच्छा जाओ चक्की वाले के पास, और ये सारा गंद समेट के जाना, मैं बता रही हूँ। वाइपर भी मारना, मेरे मत्थे ना डाल देना। तभी वो मुझसे कह रहा था कि उसको सम्मी की कॉल क्यों आई है। तो फिर तो अच्छा ही हुआ राबी, तुम्हें भी तो टेंशन थी वो कहीं माइंड ना कर जाए। लेकिन ये सोचने वाली बात नहीं है कि उसकी दादी ने उसको बताया ही नहीं। ये तो उसकी दादी बता सकती है ना। तो फिर चले उनसे पूछने। खबरदार जब दोनों में से किसी ने भी ये बात की। हाँ हाँ, अब मैडम हमें क्यों पूछेंगे, अब तो मैडम ने खुद से उनका घर देख लिया है। ऐसी बात नहीं है यार, मजाक कर रहे हैं। लेकिन मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। हाँ तो उसको पता है, वो मुझे जानबूझ के नहीं बता। अरे इसमें क्या ना बताने वाली बात है, क्यों छुपाएगा वो तुमसे। तुम्हें लग रहा है कि वो तुमसे ये बदला लेने के लिए और तंग करने के लिए कर रहा है? शायद यही बात है, यहाँ पे मुझे चेक कर रहा है कि मैं उसको बताती हूँ या नहीं। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, बता दो जाके। तुम गई नहीं अभी तक? मुझे लगा तुम चले गए। अब तुम आ गई हो तो मैं कैसे जा सकता हूँ? शामिर, तुमने कभी अपनी दादी का जिक्र नहीं किया? दादू का? हाँ, आई एम सॉरी, हमने कल एक शरारत की थी। हम तुम्हारे घर गए थे कल। तुम मिली हो दादू से? हाँ, तुम आंटी को लेके कहीं गए हुए थे, तो फिर दादू से मुलाकात हुई घर में। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। क्या कहा उन्होंने तुम्हें? तुम्हें दादू ने नहीं बताया कि मैं आई थी? क्या कहा उन्होंने तुम्हें? कुछ नहीं, मैं रुकती तो उनसे बात कर सकती ना, लेकिन वो आली और फायजा को जल्दी थी तो फिर हम निकल गए।